Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the 9th chapter of class 1st EVS. So the name of this chapter is uses of air. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर के मतलब एयर के क्या क्या यूज हो सकते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि जो एयर है उसे हम क्लीन कैसे रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है जहाँ पे भी हम रहते हैं हमें चारों तरफ से हमें किसने घेर के रखा, एयर ने घेर के रखा है। तो एयर जो है वो हमें चारों तरफ से घेरे रखती है और इस एयर से ही पूरा एटमॉस्फेयर बनता है। और ये पूरा एटमॉस्फेयर मतलब जिसमें एयर है, जिससे एटमॉस्फेयर बना है, उसमें कई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एयर का यूज करते हैं डिफरेंट वर्क्स वगैरह में या अपने कामों में। जैसे सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो एयर का यूज करते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। फिर एयर के ह्यूमन बींग जो है वो एयर के अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि बोट चलाने के लिए भी पहले यूज किया जाता, अब के टाइम पे बोट चलाने के लिए एयर का यूज या विंड का यूज कम किया जाता है। और साथ ही साथ हम एयर का भी यूज करते हैं जैसे कि टायर में एयर फील करने के लिए या फिर और भी अलग अलग चीज़ों के लिए हम एयर का यूज़ करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, हम एयर के यूजेस देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एयर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यूजेस ऑफ एयर। तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर है यूजेस ऑफ एयर। तो यूजेस ऑफ एयर का मतलब होता है कि एयर का उपयोग मतलब कि जो वायु है मतलब एयर जो है उसका हम यूज़ कैसे करें, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और किन किन चीज़ों में हमें एयर काम में आती है, ठीक है ना, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं एयर का, किन किन कामों में हम यूज़ करते हैं, तो हम ये देखेंगे। और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, लिस्ट द वे टू कीप द एयर क्लीन, कि एयर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, कैसे साफ़ रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर को कैसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए होता यह है कि आप जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ चलती है, व्हीकल्स चलते हैं, तो हार्मफुल जो गैसेस है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पोल्यूट गैसेस है वो निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर अगर कोई फैक्ट्रियाँ हैं तो उन फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं, कोई अगर खाना पका रहा है तो जो चूल्हा रहेगा, जो आपने देखा होगा कि विलेजेस में लकड़ियों से खाना पकाया जाता है या कुछ अभी वैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे भी गैस सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में लकड़ी का यूज़ किया जाता है, वुड्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो खाना पकाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे धुआं निकलता है और इन धुओं के कारण क्या होता है, एयर जो है वो पोल्यूट होती है। इन स्मोक्स के कारण एयर जो है वो पोल्यूट होती है, जिससे कि अगर कोई भी इंसान या एनिमल या प्लांट उस एयर का यूज़ करेगा तो उसको कोई ना कोई हार्मफुल डिजीज़ हो सकती है या उसको कोई ना कोई या किसी ना किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें मतलब इंसान की बात करें तो उन्हें अस्थमा होने का ज़्यादा चांसेस रहता है अगर वो जो स्मोक्स किसी एयर के अंदर अगर प्रेजेंट होगी। हाँ, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं तो वहाँ पे एयर ज़्यादा पोल्यूट रहती है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, जिस कारण उनको अस्थमा होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही कई चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे हम फिर एयर को क्लीन रख सकते हैं, कैसे हम एयर को बचाए रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले एक वार्म अप एक्टिविटी है। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में जो ये बॉय है वो क्या कर रहा है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन द पिक्चर। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो बॉय है वो क्या कर रहा है, एयर पंप कर रहा है किसके अंदर, जो टायर्स है बाइसिकल के उसमें, ठीक है। तो
बॉय इज फिलिंग एयर इनटू द टायर ऑफ बाइसिकल्स। तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा जो है वाई इज ही डूइंग इट, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब एयर को फिल क्यों कर रहा है, एयर पंप क्यों कर रहा है बाइसिकल में। तो द सिंपल रीजन इज डेट फॉर मूविंग बाइसिकल इजीली। हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बाइसिकल है वो फ्रीली चल सके या इजीली चल सके, इसलिए ये जो बॉय है वो साइकिल में क्या कर रहा है, पंप कर रहा है एयर को। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें तो क्या है यहाँ पे, यूज़ ऑफ एयर। अब हमें एयर के यूजेस देखने हैं कि एयर किन किन चीज़ों में यूज़ आता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एयर जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन किसके थ्रू, एयर एनर्जी के थ्रू। आपने विंड मिल्स देखी होगी। हाँ, आप कहीं हाईवेज वगैरह पे जाते होंगे या आप कभी उज्जैन से देवास अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स जो रहती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। वो घूमती रहती है, तो जब वो मोटर घूमती है ना, तो उस मोटर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो एयर एनर्जी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके अलावा एयर के और क्या क्या यूज़ है। अब देखिए, एयर जो है वो हमारे आसपास सभी जगह क्या होती है, मौजूद हो सकती है। आप अगर कहीं गार्डन्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको एयर मौजूद मिलेगी, या फिर आप उसको देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसे फील ज़रूर कर सकते हो। आप कई समुद्र मतलब जो ओशियंस वगैरह है वहाँ पे जाओगे, समुद्र के पास जाओगे तो आप एयर को वहाँ पे मौजूद पाओगे। और इसके अलावा आप अगर पतंग वगैरह मतलब काइट्स वगैरह उड़ाते हो तो उसमें भी एयर आप मतलब उसको फील कर सकते हो। देख तो नहीं सकते क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि हम एयर को फील कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। ठीक है ना। हाँ, अगर एयर पोल्यूट होगी मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर जो हार्मफुल गैसेस है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तब हम बोल सकते हैं कि हम उस कंडीशन में एयर को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो एयर हमारे पास आसपास जो मौजूद रहती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। वहाँ पे ज़्यादा रहती है जहाँ पे जो व्हीकल्स है वो चलते रहते हैं या फिर कोई चीज़ बर्न होते रहती है, जलते रहती है, तब हम उस एयर को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर हम यूजुअली देखें तो एयर जो है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें वो फील हो सकती है, हमें उसे देख नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो एयर है उसको हम यूज़ करते हैं। हाँ, बहुत अलग अलग प्रकार से हम उसे यूज़ कर सकते हैं और ये हमें बड़ी हेल्पफुल रहती है, मतलब अलग अलग प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका अलग अलग यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ यूज़ है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि हमें सांस लेने के लिए, हमें ब्रीथ करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। तो एयर जो रहती है वो ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या इंसान हो या कैसे भी कोई भी जीव जंतु मतलब ऑर्गेनिज्म्स हो, उन सभी को एयर चाहिए होती है ताकि वो क्या कर सके, वो सांस ले सके। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट नीड एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट को क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, ताकि वो जो प्लांट है वो फूड बना सकते हैं, अपना भोजन बना सके। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट को कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिससे कि वो अपना भोजन बना सकें, जिसमें से एक क्या है, एयर है। एयर के थ्रू और वाटर और सनलाइट, इन तीनों के थ्रू वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता है। तो इन तीनों या चारों की हेल्प से प्लांट जो है
वो अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एयर हेल्प्स थिंग टू मूव। आप ने देखा होगा कि जो बोट्स रहती है, जो नाव वगैरह रहती है, या जो अभी तो वैसे मोटर्स वगैरह लगा दी गई है, क्योंकि अब मोटर के थ्रू मूव करते हैं जो नाव वगैरह या बोट वगैरह रहती है। लेकिन पहले के टाइम पे जो एयर है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था ताकि बोट मूव कर सके। हाँ, तो बोट को मूव करने के लिए या फिर और कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए, ऐसी कई चीज़ें हैं जो एयर के थ्रू मूव होती है, तो उन चीज़ों को मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। और एयर जो है वो बोट को या काइट को या ऐसी कोई चीज़ों के जिसमें उसे जिनकी जो हल्की है, जो उनका वेट कम है, तो उन चीज़ों को हम आसानी से मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि बोट को हम क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं एयर के थ्रू, एयर की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एयर हेल्प्स क्लॉथ टू ड्राई। अगर आपने मम्मी को देखा होगा कि मम्मी जो है वो बाहर कपड़े सुखा देते हैं, तो एयर अगर तेज होगी, अगर एयर मतलब विंड हम बोल सकते हैं, विंड अगर तेज चलेगी तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो हेल्प कर रही है किसको सुखाने में, कपड़ों को सुखाने में, जल्दी वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, अब एयर जो रहती है वो फील की जाती है किसके अंदर, टायर्स के अंदर। ठीक है, टायर्स के अंदर वो क्या करते हैं, टायर्स के अंदर उनको फील किया जाता है। बस किसके टायर से, बस है, कार से, साइकिल है, तो इन सभी के टायर्स में किसको फील किया जाता है, एयर को फील किया जाता है ताकि वो इजीली मूव कर सके। ठीक है, तो हम अगर इजीली मूव करवाना चाहते हैं किनको, बाइसिकल को या फिर कार को, बस को, तो इन सभी को फ्रीली मूव करवाने के लिए या इजीली मूव करवाने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप भी अगर बाइसिकल चलाते होंगे तो आप उसके अंदर जो आपके टायर्स है साइकिल के, अगर उसके अंदर एयर फील नहीं होगी प्रॉपरली, तो आपको उसे चलाने में बड़ी मुश्किल आती होगी, आपको ज़्यादा ताकत या ज़्यादा एनर्जी लगानी होती होगी। लेकिन अगर उसके अंदर एयर फील कर देते हैं हम, हाँ, तो एयर फील करने के कारण उस जो साइकिल है वो इजीली मूव करवा सकते हैं, हम इजीली उसको रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है या नेक्स्ट जो यूज़ है एयर का, वो है एरोप्लेन, पैराशूट, एयर बलून। ये इन सभी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी नीड होती है, एयर की नीड होती है ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके। आपने एरोप्लेन देखा होगा, आपने पैराशूट भी देखा होगा, आपने एयर बलून भी देखा होगा। तो इन सभी को मूव करवाने के लिए हाँ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी नीड होती है, हमें एयर की नीड होती है ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके। विदाउट एयर ये मूव नहीं कर सकते, एयर होगी तभी ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, अब क्या बोल रहे हैं, एयर हेल्प्स इन लाइटनिंग अ फायर एंड कीप इट बर्निंग। अब देखिए, अगर कोई भी कैंडल है या फिर कोई सी भी चीज़ जो जल सकती है लेकिन वो विदाउट एयर नहीं जल सकती, सिंपल सा मीनिंग है। जैसे कि आपको जीने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, आप बिना एयर में सांस नहीं ले सकते, आप एयर के बिना सांस नहीं ले सकते। वैसे ही अगर किसी भी चीज़ को बर्न करना है तो बर्न करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होगी। विदाउट एयर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते। इसका बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने कैंडल को बर्न करा, ठीक है ना, आपने कैंडल की फ्लेम जलाई। इसके बाद आप उसके ऊपर कोई एक ऐसा ग्लास, उससे थोड़ा सा बड़ा ग्लास वगैरह या फिर और भी कोई जो भी कांच की कोई चीज़ हो या ग्लास की कोई चीज़ हो, वो आप उसके ऊपर रख देना। अब आप जब ऊपर रख दोगे तो वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी,
ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिली, या हम बोल सकते हैं एयर नहीं मिली। और हमने क्या यहाँ पे पढ़ा है कि विदाउट एयर कोई सी भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। उसको अगर जलाना है, फ्लेम को अगर जलाना है, हाँ, फायर को अगर उसको उसमें फायर मौजूद रखनी है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी ज़रूरत होगी? एयर की ज़रूरत होगी। विदाउट एयर कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। तो अगर हमने उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, तो या और भी कोई जो यूटेंसिल्स वगैरह हमने अगर उसके ऊपर रख दिया, कोई बर्तन अगर रख दिया, तो जो फ्लेम होगी कैंडल की वो बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, उसके पास प्रॉपर अमाउंट में जो एयर है वो मिल ही नहीं पाई, जिसके कारण वो बुझ गई। ठीक है, तो इसीलिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की ज़रूरत होती है अगर किसी भी चीज़ को जलाना है। तो कोई सी भी चीज़ अगर जल रही है तो उसमें एयर जो है वो हेल्पफुल है उसको जलाने में, उसको बर्न करने में। अब क्या बोल रहे हैं? वी शुड ऑलवेज कीप द एयर क्लीन एंड प्योर। अब देखिए, हमें एयर को हमेशा क्या करना चाहिए? एयर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और प्योर रखना चाहिए। क्लीन और प्योर क्यों रखना चाहिए? हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं। अब अगर हम सांस लेना चाहते हैं तो सांस लेने के लिए हमें प्योर चीज़ चाहिए होगी। आपके पेरेंट्स जब सामान लेके आते हैं, कोई जो खाने का फूड मटेरियल वगैरह लेके आएंगे या कुछ भी खाने की चीज़ लेके आएंगे, तो वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि वो प्योर हो, पहले चीज़। और सेकंड चीज़ कि उसके अंदर जम्स वो जो है या बैक्टीरिया जो है वो कम से कम हो। तो प्योर होना चाहिए और जम फ्री होना चाहिए। वैसे ही एयर भी पोल्यूट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी कोई भी पोल्यूटेड सब्सटेंस नहीं आना चाहिए। एयर को भी हमें क्लीन रखना चाहिए और प्योर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम जो सांस ले रहे हैं, अगर वो एयर अच्छी नहीं होगी, वो पोल्यूट एयर होगी, तो उसके कारण हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। आप इमेजिन करिए कि आप कहीं ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से आपको बैड स्मेल आ रही है, तो वो आपके शरीर के लिए अच्छी होगी या बुरी होगी? ऑब्वियसली वो आपके शरीर के लिए बुरी होगी। ठीक है, तो क्लीन एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्योर एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि एयर जो है वो क्लीन हो सके। ठीक है, एयर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम एयर को क्लीन रख सकते हैं। तो वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो आसपास घर वगैरह है या कोई गार्डन है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगाना चाहिए? ट्रीज़ लगाने चाहिए। हाँ, पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए हमें पेड़? पेड़ इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ट्रीज़ या पेड़ जो रहते हैं वो एयर को क्या करते हैं? एयर को वो प्योर करते हैं, वो क्लीन करते हैं। तो हमें एयर को अगर क्लीन करना है तो हमें क्या करना होगा? पेड़ लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़? हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो कहीं ना कहीं एयर को पोल्यूट करते हैं। कैसे? अगर प्लास्टिक बैग्स को अगर हम जलाएंगे, क्योंकि जो अनयूजेबल रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलीथीन्स वगैरह जो है उनको हम कई बार सड़क पर फेंक देते हैं। हाँ, वैसे फेंकना नहीं चाहिए। हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए अनयूजेबल है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते अब और ज़्यादा, या फिर हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो उसे हमें प्रॉपरली डस्टबिन में हमें डालना चाहिए। जैसे कि आपको स्कूल में सिखाया गया है कि आपकी क्लास रूम जो है उसे हमें गंदा नहीं करना है, जो आपके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे गंदा नहीं करना है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी हों तो वहाँ पे हम किसी भी चीज़ की
कोई भी किसी प्रकार का हम क्या नहीं कर सके, पोल्यूशन नहीं करे, कोई भी डर्ट इधर उधर नहीं फैलाए, कचरा इधर उधर नहीं फैलाए। तो वैसे ही हमें प्लास्टिक बैग्स भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अब अगर इन प्लास्टिक बैग्स को हम जलाएंगे, हाँ हम बर्न करेंगे, तो इसके कारण कुछ हार्मफुल गैसेस निकलेगी जो कि क्या करेगी, जो कि एयर को पोल्यूट करेगी। इसके अलावा भी प्लास्टिक बैग्स से कई और अलग अलग जो डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूशन है वो होते हैं, तो हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ वी शुड रीयूज़ थिंग्स। हमें क्या करना चाहिए, जो थिंग्स है उन्हें रीयूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ को हमें एक बार इस्तेमाल के बाद नहीं फेंकना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अगर वापस से हम यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम रीयूज़ करें। जैसे कि आपकी कोई कॉपी है जिसमें अभी भी कुछ पेजेस रिमेनिंग रह गए हैं, तो उनका आप एज अ रफ कॉपी यूज़ कर सकते हो, या ऐसे कोई और काम में जिसमें उसका यूज़ किया जा सके। तो हमें कोई भी चीज़ को देखना चाहिए उसे फेंकने से पहले कि क्या इसे रीयूज़ किया जा सकता है, तो हमें उस चीज़ को फिर रीयूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो एयर है वो हमें चारों तरफ से घेर के रखती है। हमारे चारों तरफ एयर मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी यही समझा था। फिर हमने देखा कि एयर के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रीथिंग के लिए हमने एयर का यूज़ देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी एयर की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, एयर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा कि जो प्लांट्स है वो भी एयर का यूज़ करते हैं। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके प्लांट जो है वो अपना फूड मटेरियल बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो कुछ लाइटर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कुछ हल्के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो एयर के हेल्प से आगे मूव कर सकते हैं। तो हमने काइट या फिर हमने जो बोट है वो देखे कि वो उसकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एरोप्लेन, पैराशूट जैसी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो भी एयर की हेल्प से आगे फ्लो कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा हैवी सब्सटेंसेस होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो एयर है वो इनको आगे मूव करवा सकती है। और हमने देखा कि टायर्स वगैरह जो है, जो टायर्स रहते हैं, व्हीकल्स के जो टायर्स रहते हैं उसमें एयर फिल करवाई जाती है ताकि इजी हो जाए उन चीज़ों को, उन व्हीकल्स को आगे मूव करवाना। और इसके बाद इन कुछ पॉइंट्स के बाद हमने कवर करा था कि कैसे हम एयर को क्लीन रख सकते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि प्लांट अगर हम लगाएंगे, प्लांट जितने ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतने ही ज़्यादा जो एयर है वो क्लीन होते जाएगी, क्योंकि एयर को क्लीन करने का काम किसका है? प्लांट्स का है। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी होती है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और जब वो अपना फूड मटेरियल पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट में उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन बनाते हैं और उस ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ये पूरा जो प्यूरिफिकेशन है एयर का वो हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट है वो प्यूरिफाई करते हैं एयर को। इसके बाद हमने देखा था कि हमें जो प्लास्टिक बैग्स है उनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उनका हम यूज करते हैं तो उनके अंदर से जलाने पर कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ प्लास्टिक बैग्स का यूज करने से और भी कई जो पोल्यूशन है वो क्रिएट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा लास्ट पॉइंट था इसमें, वो था रिसाइकिल करना। किसी भी चीज को हम रीयूज कर सकते हैं, हमें उसे थ्रो नहीं करना चाहिए, हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई प्लास्टिक हो, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर हो या कॉपी हो, हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए।
हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे कि अगर उसको अगर फेंकेंगे कोई से भी, जैसे हमने मान लीजिए हमने कोई पेपर या न्यूज़पेपर हमने कहीं पे फेंक दिया, तो वो डिकम्पोज होगा, मतलब वो सड़ेगा, डिके होगा वो, जिस कारण एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे फेंकने के बजाय हम उसे रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं। तो किसी भी चीज का हम पहले देखेंगे कि क्या इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। अगर उसका रिसाइकिल या रीयूज हो सकता है तो हमें उसे बकायदा उसे रीयूज या रिसाइकिल करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रह सके। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम उन्हें फेंकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज होगा और हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होगी। तो आज के इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।